महाकुंभ में 35वें दिन भारी भीड़ उमड़ी है। महाकुंभ में अब तक 52.83 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। शाम 6 बजे तक 1 करोड़ 36 लाख लोगों ने स्नान किया। महाकुंभ में आज 1 करोड़ 36 लाख लोगों ने स्नान किया है और अब ये जो आंकड़ा है वो 53 करोड़ तक पहुंच गया है। तो हर दिन बड़ी संख्या में लोग संगम नगरी पहुंच रहे हैं आस्था की पवित्र डुबकी लगाने के लिए और आज भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आज 35वां दिन है और आज भी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया। और ज्यादा जानकारी के साथ में महाकुंभ क्षेत्र से आलोक शुक्ला जुड़ गए हैं। आलोक, कैसी भव्य दिव्य तस्वीरें आपके आसपास, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आज भी पहुंचे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। कितना उत्साह लोगों में? जी बिल्कुल अमनदीप, अगर हम बात करें तो उत्साह की अगर हम बात करें तो यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु उत्साहित हैं, क्योंकि मां गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करके वो अपने आप को पुण्य का भागीदार मान रहे हैं। और आज 1 करोड़ 36 लाख लोगों ने 6 बजे तक स्नान कर लिया है। आप श्रद्धालुओं की संख्या का अंदाजा इसी बात से लगा सकती हैं। और आज जब 35 दिन हो चुके हैं तब स्थिति यह है कि 52 करोड़ 65 लाख लोगों ने अब तक स्नान कर लिया है। यानी दुनिया की तीसरी सबसे बड़े आबादी यहाँ महाकुंभ क्षेत्र में आकर स्नान करके अपने घरों तक सुरक्षित पहुंच चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है अमनदीप। और श्रद्धालुओं के उत्साह की बात करें तो ये जो तमाम लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं सर? हम सर पूर्णिया से आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मतलब सभी स्नान कर रहे हैं। जाके कोई भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन जो अपने तरफ से सारे व्यवस्था में लगे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से सर। दिल्ली से कब आए हैं आप? आज आए 1 बजे दिन में। अच्छा, तो कैसी व्यवस्थाएं हैं? स्नान कैसा हुआ? सही है। सही व्यवस्था है। आप यहाँ आई कहाँ से आई हैं? गुड़गांव से। गुड़गांव। अच्छा, तो स्नान कर लिया? जी कर ली। कैसी व्यवस्थाएं हैं? सब बढ़िया? सही है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आप सर कहाँ से? सर हम कच्छ से आए हैं। कच्छ से आए हैं। कच्छ गुजरात से। हाँ, कच्छ वागल लेवा पाटीदार समाज करे हमारा समाज है। 25 जन की टूर आई आज और अच्छा है, मजा आया। और 28 घंटे तक हम लोग यहाँ आए। अच्छा, तो व्यवस्थाएं बढ़िया बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। आप कहाँ से आई हैं? हम बनारस से हैं। बनारस से हैं। व्यवस्था कैसी है? अच्छी है। जय श्री योगी जी को लाते हुए आप कहाँ से? यूपी के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से आए। अच्छा जी। यूपी के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से आए। कैसी व्यवस्थाएं हैं? क्या स्थिति लग रही है? अच्छी व्यवस्था है, काफी बढ़िया व्यवस्था है। दूसरी बार मैं यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, इसी कुंभ के दौरान दूसरी बार आए? जी। पहली बार मैं जब आया था, जब यहाँ पर आग लगी थी, जब आया था। अच्छा, तो वहाँ सब अब व्यवस्था ठीक है ना? हाँ, सब व्यवस्था अच्छी है। आप कहाँ से आए? गाजीपुर से सर। में कोई कमी नहीं है। स्नान हो गया? व्यवस्था बहुत अच्छा, बाबा का व्यवस्था है। बहुत प्रसन्न है हम, बहुत। देखिए, ये तमाम श्रद्धालु हैं अमनदीप। बिल्कुल आलोक, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है और हर दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। बहुत शुक्रिया आलोक आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं बल्कि अयोध्या और वाराणसी में भी भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। अयोध्या और वाराणसी में लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर प्रयागराज से, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां लोग पहुंच रहे हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। और ठीक बगल में आप तस्वीर देख रहे हैं, ये महादेव की नगरी बनारस की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो जो लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं, अयोध्या भी जाकर दर्शन कर रहे हैं, साथ ही वाराणसी भी जा रहे हैं। ऐसे में सभी जगह पर भारी भीड़ है। हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तीर्थ स्थल पर और प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि जो लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और महाकुंभ में एक और महा रिकॉर्ड बन गया है। प्रयागराज एयरपोर्ट पर अब तक 700 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन लैंड हुए हैं। देश विदेश से पहुंचे लोगों ने पवित्र स्नान किया है और साथ ही प्राइवेट जेट और चार्टर्ड प्लेन से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों से भी वीवीआईपी श्रद्धालु यहां पर आए हुए हैं।
महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गाड़ियों को सड़कों पर ना खड़ी करें, श्रद्धालु पार्किंग का इस्तेमाल करें। आपके सहयोग से सफलता कई गुना तक बढ़ जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ में हवाई सर्वे किया, साथ ही कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन विषय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसके बाद में सीएम योगी शिव महापुराण कथा में भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोगों का काम ही सनातन को कोसना है, लेकिन इससे करोड़ों सनातन धर्म को मानने वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। महाकुंभ से एकता और अखंडता का संदेश जा रहा है। देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। सनातनी होने पर गर्व होना चाहिए। हिंदू होने का मतलब सुरक्षा की गारंटी देना है। लेकिन बहनों भाइयों, महाकुंभ प्रयागराज ने एकता का जो संदेश दिया है, ये पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए संदेश है, हम सब के लिए। और वह संदेश यही है कि महाकुंभ का संदेश या महाकुंभ से संदेश एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से ही अखंड रहेगा। हम सबकी एकता इस देश की अखंडता का आधार है। और भारत अखंड है, सुरक्षित है, तो हम भी उसमें सुरक्षित हो जाते हैं। हमारे धर्मस्थल सुरक्षित रह जाते हैं, हमारे पर्व और त्योहारों की परंपरा सुरक्षित रह जाती है, हमारे मठ और मंदिर, हमारा धर्म सुरक्षित हो जाता है, हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित हो जाती हैं। हिंदू होने का मतलब भारत की एकता अखंडता की गारंटी देना। हिंदू होने का मतलब केवल मनुष्य ही नहीं, चराचर जगत की सुरक्षा की गारंटी देना। और उस हिंदू होने पर हम सबको गौरव के निरोध करनी चाहिए। और महाकुंभ का यही संदेश है। मैं आप सबका व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य स्वामी पंडित प्रदीप मिश्र जी का, आप सभी श्रद्धालु जनों का और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक जगत गुरु पूज्य सतवा बाबा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सहपरिवार त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया। त्रिवेणी में डुबकी लगाने के बाद में गंगा, यमुना और सरस्वती के तट पर उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। स्नान के बाद में उन्होंने कहा कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मूर्त रूप देने वाला अवसर है, जहां पूरे देश के लोग एक आस्था और संस्कृति में बंधे दिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संगम नगरी पहुंचकर परिवार के साथ में पवित्र स्नान किया। उन्होंने कहा कि वे भाग्यशाली हैं कि उन्हें महाकुंभ में भाग लेने का मौका मिला। स्नान करने के बाद में उन्होंने बताया कि वे यहां आकर बहुत खुश हैं। जीवन के प्रति, महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति, मां गंगा के प्रति, त्रिवेणी संगम के प्रति मैं नमस्कार करता हूँ। कुंभ को लेकर जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में घटना होता है, लालू यादव कहते हैं कुंभ में कुछ नहीं है, कुंभ बेकार है। जिस तरह से देखिए, मैं इस पवित्र मुहूर्त पे किसी को कोई नकारात्मक बात कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन कुंभ हमारी सभ्यता की आस्था है। श्रद्धालु आए, बड़े धैर्य के साथ आए, जनता के बीच में आए, तब कुंभ भी संभलेगा, लोगों की आस्था भी रहेगी। महाकुंभ में करीब 2 लाख स्क्वायर फीट एरिया में राष्ट्रीय परशुराम परिषद का शिविर बना हुआ है और इस शिविर में बनी भगवान परशुराम की मूर्ति लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसमें भगवान परशुराम से जुड़ी एक फोटो गैलरी भी बनाई गई है। बड़ी संख्या में लोग इसको देखने के लिए पहुंच रहे हैं। इस शिविर में महाकुंभ के पहले दिन से अब तक लगातार भगवान परशुराम की कथा सुनाई जा रही है। प्रयागराज की धरती पर मुझे आज 35वां दिन यहाँ है। अच्छा, मतलब आप पहले दिन से यहाँ हैं? मैं 13 जनवरी को यहाँ से राष्ट्रीय परशुराम परिषद के महाशिविर में, वहां पर जो परशुरामेश्वर महायज्ञ है वो प्रारंभ हुआ था और अपना शिविर वहां 2 लाख स्क्वायर फीट में भगवान श्री परशुराम जी पर, जहां
उनके जन्मभूमि से लेकर के युद्ध भूमि से लेकर के और भगवान परशुराम जी के जो 56 स्थान हैं उनका वहां पर एक बड़ी एक गैलरी स्थापित हुई है। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि महाकुंभ में अब तक 53 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है और आखिरी दिन तक 60 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है उससे विपक्ष का बौखलाना स्वाभाविक है। अब तक 53 करोड़ आस्थावान लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं, बौखला गए हैं, घबरा गए हैं। 2027 सामने है और अब तक 53 करोड़ लोगों ने संगम में गोता लगा लिया है। 26 तारीख आते आते मुझे लगता है 60 करोड़ का आंकड़ा पूरा होगा। लगता है कि हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा आबादी प्रयागराज में है, संगम में है, गोता लगा रही है। तो विपक्ष का बौखलाना, उल जरूर बातें करना और व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने रामलला के दर्शन पूजन किए। इस दौरान सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रहलाद मोदी ने कहा कि जिस तरह से अयोध्या में बदलाव आया है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर यहां पर बन रहे हैं। कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर प्रहलाद मोदी ने कहा कि वहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। कुछ लोग बुराई कर रहे हैं, जैसे त्रेता युग में यज्ञ हुआ करता था वैसे ही कुंभ के रूप में यहाँ यज्ञ हो रहा है और यज्ञ को भंग करने के लिए कुछ राक्षस व्यवधान पैदा करते थे। उसी तरह से कुंभ को लेकर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं इतना तो चौकस कहना चाहता हूं कि पहले ऋषि मुनियां यज्ञ करते थे। रामायण में हमने सुना है कि वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया था, राक्षस उसमें बाधा डालते थे और ये बाधा रोकने के लिए, राक्षसों का प्रतिकार करने के लिए राम और लक्ष्मण को वशिष्ठ जी ले गए थे। मुझे लगता है कि ये कुंभ के यज्ञ में भी ऐसे जो विचार वाले लोग हैं वो कोई न कोई हिसाब से योगी जी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो रहे। इसीलिए वो क्या करूं की दौड़ में लगे हैं। नई दिल्ली स्टेशन पर हादसे की जांच तेज हो गई है। 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। जांच कमेटी में प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर, प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर शामिल है। टीम ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लगे सभी सीसीटीवी सील कर दिए हैं। जांच कमेटी ने सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। जांच टीम के अधिकारियों ने प्लेटफॉर्म का जायजा भी लिया। दिल्ली स्टेशन की घटना और महाकुंभ को लेकर विपक्ष के सवालों पर मंत्री जयवीर सिंह का बयान आया। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनका काम ही लोगों को बरगलाना है। महाकुंभ की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। वहां जाने वाले किसी व्यक्ति के मुंह से व्यवस्था की बुराई नहीं सुनने को मिली है। कुंभ की व्यवस्थाओं से, कुंभ से व्यवस्थाओं में उसको शामिल नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि जो लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं ट्रेन से, रोड पे एक्सीडेंट की घटनाएं अलग विषय है। कुंभ का इतना व्यवस्थित तरीके से आप भी जाइए ना, हम तो आमंत्रित करते हैं। आपका मीडिया सेंटर बना है, सूचना विभाग ने आपका करा, सारा लोग AI टेक्नोलॉजी लगी है, वहाँ कैमरे हजारों की तादाद में लगे। एक चीज न सरकार छुपा सकती है। जाइए, लौट के आपका जो रिएक्शन आए वो हमें बता दें। महाकुंभ जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बिहार से आने वाले यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसी बीच में न्यूज 18 संवाददाता ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। के बाद महाकुंभ की भीड़ के मैनेजमेंट के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर भी व्यापक स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। हमारी मौजूदगी दिल्ली हावड़ा रेल रूट के सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में शुमार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन की है और आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह गाइडेड तरीके से लोगों को स्टेशन में प्रवेश दिया जा रहा है।
स्टेशन पर भारी भीड़ है और भीड़ के मैनेजमेंट के लिए सुबह से ही तमाम पुलिसकर्मी जो सुरक्षा और संरक्षा में लगे हैं वो मेहनत कर रहे हैं। कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की पूरी टीम लगी हुई है और बाकायदा टिकट देख करके ही अंदर स्टेशन में प्रवेश दिया जा रहा है। ऐसे में रेलवे के तमाम बड़े अधिकारी स्टेशन पर कैंप किए हुए हैं, साथ ही पुलिसकर्मियों और संरक्षा से जुड़े तमाम बड़े अधिकारी स्टेशन पे हैं और व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि यात्रियों को सुरक्षा की दृष्टिकोण से, संरक्षा के दृष्टिकोण से आगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना को लेकर अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। इन दोनों स्टेशनों पर प्रयागराज से भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में दोनों स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नहीं होने दिया जा रहा है। जो यात्री आते हैं वेट करते हैं तो होल्डिंग एरिया में वो रहते हैं, जब ट्रेन आती है तो जाते हैं, तो यहाँ भगदड़ की संभावना कोई नहीं है। किस तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है जो यहाँ पे यात्री आ रहे हैं? जब ट्रेन आने वाली होती है, प्लेटफार्म का क्लियर होता है तो यात्रियों को प्रयाग के लिए भेजा जाता है या जहाँ जाना है वो जाते हैं। यहाँ भीड़ इकट्ठा नहीं होने दिया जाता है। बहुत सुंदर लगी, बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छी थी कि सबको आना चाहिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और सबको यहाँ पे आके दर्शन करने चाहिए अच्छे से। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर मूर्ति थी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अभिषेक सिंघवी अयोध्या पहुंचे। रामलला के दर्शन और मंदिर में प्रार्थना करने के बाद में अभिषेक सिंघवी ने एक्स हैंडल पर अपनी भावनाएं साझा की। अभिषेक सिंघवी ने लिखा, अयोध्या में पवित्र घाट पर सरयू के शांत तट पर खड़े होकर मुझे एक दिव्य शांति का एहसास हुआ जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कोमल लहरें, शाम की मनमोहक आरती और हवा में भक्ति इसे वास्तव में एक आध्यात्मिक अनुभव बनाती हैं। सरयू जी का पवित्र जल इस पवित्र भूमि को हमेशा के लिए आशीर्वाद देता है। रामलला के दर्शन की चाह तो हर कोई रखता है, तो आपको बता दें कि रामलला के दर्शन की चाह हो तो कोई भी बाधा आड़े नहीं आती है। ऐसा ही दो धावक हैं जो कि रामलला दर्शन करने के लिए 1500 किलोमीटर दूर गुजरात के वापी से दौड़ लगाते हुए अयोध्या पहुंचे। दोनों धावक प्रतिदिन 60 किलोमीटर की दौड़ लगाते थे और 22 जनवरी को दोनों धावकों ने दौड़ लगाना शुरू की थी। ये वही तारीख है जिस दिन भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अयोध्या पहुंचने पर स्टेडियम में दोनों धावकों का स्वागत किया गया। दोनों का कहना है कि सनातन धर्म से जुड़ी हुई हमारी आस्था भगवान राम की नगरी की ओर खींच लाई। वो आसान कार्य नहीं था, पर हमने उसके लिए मेहनत की, क्योंकि हमने सोचा, हमने ठाना और हमने वो जिद दिखाई। हमने उस हिसाब की ट्रेनिंग की कि आज हम यहाँ खड़े हैं और भगवान की कृपा है और हमारी जो भी छोटी मोटी मेहनत है, जिस वजह से हम बिना किसी अड़चन, मतलब बिना एक छोटा भी हमें पेन नहीं हो रहा इस समय। जनवरी को शुरुआत हुई थी और ये 1500 किलोमीटर की पूरी यात्रा थी और जिसको हम 25 दिन में करने वाले थे। अब जो है आपका एम पूरा हो गया, कितने उत्साहित हैं रामलला के दर्शन को लेकर? काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। ये तो हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि हमने जब कल ख़त्म किया था हमारे दोनों के आंख में सिर्फ आंसू ही थे और कुछ नहीं। ठीक, क्या नाम? संजय शुक्ल। संत प्रेमानंद की सुबह निकलने वाली यात्रा को लेकर उठे विवाद के बीच में आज एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के अध्यक्ष ने संत प्रेमानंद से मुलाकात की। कॉलोनी अध्यक्ष ने विवादों को लेकर संत प्रेमानंद को अवगत कराया। कॉलोनी अध्यक्ष के मुताबिक कुछ लोगों ने यात्रा के दौरान पिछले दिनों पटाखे फोड़े थे, जिसका विरोध सोसाइटी के लोगों ने किया था। किसी ने भी संत प्रेमानंद की यात्रा का विरोध नहीं किया, बल्कि पूरे कॉलोनी के लोग संत प्रेमानंद का आशीर्वाद लेने के लिए उनका इंतजार करते हैं।
मथुरा में संत प्रेमानंद जी महाराज की यात्रा को लेकर शुरू हुए विवाद पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का बयान सामने आया। धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से दिए गए बयान को लेकर उन्होंने ब्रजवासियों से निवेदन किया और कहा कि पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को सारे ब्रजवासी बहुत प्यार करते हैं। यात्रा को लेकर जो भी आपत्ति है उसे आपस में समझ लेना चाहिए। और हमारे जो ब्रजवासी जन हैं ये किसी साधु को विरोध ना करें। ब्रजवासी किसी साधु संत भक्त का कभी सोच भी ना सकें। मेरे संज्ञान में जो बात आई, कुछ लोगों ने बताया कि लोग मेरी बातों का कुछ मिसयूज कर रहे हैं, गलत अर्थ निकाल रहे हैं। ऐसा है कि पूज्य प्रेमानंद जी की साधना, पूज्य प्रेमानंद जी की तपस्या तो सिर आँखों पे है, सराहनीय है और सभी ब्रजवासी उनको भी खूब खूब प्यार करें। लेकिन किसी कारणवश यदि ब्रजवासियों के मन में कुछ बात है तो उन ब्रजवासियों के मन में क्या बात है सुन करके और उसे ठीक करनी चाहिए। और ब्रजवासी हमारे सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें, तो ब्रजवासियों की प्रसन्नता में ही हम सबकी प्रसन्नता है। आचार्य सत्येंद्र दास को श्रद्धांजलि दी गई है। निधन के बाद में आचार्य सत्येंद्र दास को जल समाधि दी गई और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। तो श्रद्धांजलि सभा की ये तस्वीरें आपके सामने हैं अयोध्या से, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे आचार्य सत्येंद्र दास को श्रद्धांजलि देने के लिए। आपको बता दें कि रामलला के मुख्य पुजारी थे आचार्य सत्येंद्र दास और पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। ब्रेन स्ट्रोक हुआ था उन्हें और कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे, जिसके बाद उनका निधन हो गया। निधन के बाद में उन्हें जल समाधि दी गई और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। तो बड़ी संख्या में लोग उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पार्टी में अपने उत्तराधिकारी को लेकर बड़ा बयान दिया। मायावती ने कहा कि मेरे जीते जी कोई भी बीएसपी का उत्तराधिकारी नहीं होगा। मायावती ने कहा कि बीएसपी में बहुजन हित सबसे ऊपर है, ना कि रिश्ते नाते। हापुड़ के बिट्टू हत्याकांड में कोर्ट ने 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए हत्याकांड की विवेचना करने वाले तत्कालीन कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए। कोर्ट ने एसपी को आदेश की कॉपी भेजी है और विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। चार्जशीट में दोषियों को लाभ पहुंचाने पर न्यायालय ने तत्कालीन इंस्पेक्टर नीरज कुमार के खिलाफ कार्रवाई की है। इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्तमान में गढ़ मुक्तेश्वर कोतवाली के कोतवाल हैं और न्यायालय ने हत्या के दोषी अंकित और भारत को आजीवन कारावास के अलावा 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। इंस्पेक्टर को क्योंकि उन्होंने अपनी जिरह में इंस्पेक्टर ने जो फर्द बरामदगी है उसे डिनाई करा, इसलिए न्यायालय ने प्रतीत हुआ न्यायालय को कि ये एक्यूजो को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करी गई है। तो उन्होंने एसपी महोदय को ये आदेश की कॉपी भेजी है कि इनके खिलाफ 60 दिन में कार्रवाई कर न्यायालय को अवगत कराएं कि क्या कार्रवाई की गई है। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।